सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत इस सुंदर सुविचार से करते हैं। अपनी खुशियों से दुनिया बदल दीजिए, दुनिया से अपनी खुशियां मत बदलिए। अपनी खुशियों से दुनिया बदल दीजिए, दुनिया से अपनी खुशियां मत बदलिए। अर्थात हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं उन्हें भी खुश रखो और अपनी खुशी से सारा वातावरण जो है वो आनंदित कर दो, क्योंकि जो दूसरों को खुश रखता है भगवान उन्हें खुश रखता है। अपनी खुशियां दुनिया के हिसाब से मत बदलो, अपने हिसाब से दुनिया को बदलो। इतनी क्षमता अपने आप में रखो। कोई किसी वजह से अगर हमें टोक देता है, किसी बात के लिए हमें कुछ कहता है, तो उसी बात को लेकर नाराज न होते हुए उसे छोड़कर, उसे भूलकर फिर से खुश रहो। अब आइए हमारे पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा पाठ है दूसरी इकाई का पाठ 3, 2 लघु कथाएं, जिसमें हमने देखी है हरा घोड़ा तथा सेठ का चित्र। आज हम इसका स्वाध्याय करने वाले हैं। स्वाध्याय में सर्वप्रथम है आपको इस दोनों पाठों से आपने क्या सीखा है। ये जो 2 पाठ थे इसमें से आपने क्या सीख ली है, क्या समझा है। हमने देखा है कि अकबर की जो भी कहानियां हैं उसमें जब भी कोई बात को लेकर कोई समस्या आती है तो बिरबल तुरंत उसका निराकरण करते हैं, उस पर उपाय बताते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीखना है कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती है, बिना समस्या किसी का भी जीवन नहीं होता है। लेकिन उस समस्याओं से हार कर हमें बैठ नहीं जाना है, बल्कि उसका निराकरण करके हमें उस पर उपाय ढूंढ के फिर से जिंदगी जीना है। अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या को हमें दूर करना है। ये बात इस कहानी से, इन कहानियों से सीखने लायक है। अब दूसरा है अध्ययन कौशल में किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। अब नियत विषय पर भाषण देने यानी कोई नियमबद्ध पाबंद जिसे हम कहते हैं। कोई भी भाषण देने के लिए जब हमें कोई कहता है तो हम तुरंत जाकर भाषण नहीं देते हैं। हमें पहले बताया जाता है, हम उसे उसके पॉइंट्स निकालते हैं, हमें विषय दिया जाता है, उस पर हम सोचते हैं। उस विषय को लेकर यदि अच्छा सुविचार हमारे पास है तो वो हम उसमें डालते हैं। प्रथम उसकी प्रस्तावना करते हैं, फिर जो विषय है वो, फिर अच्छा सुविचार डालते हैं उसमें। यानी ऐसे मुद्दों के आधार पर हम उसे तैयार करते हैं। उसी तरह आपको कोई भी विषय, चाहे आप सामाजिक विषय ले सकते हो या आपको कोई त्यौहार के बारे में लिखना है वो भी आप ले सकते हो। तो आपको ये आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद है बताओ तो सही में अकबर के 9 रत्नों के बारे में आपको बताना है। यानी आप, जैसे कि मैंने बताया कि 9 रत्नों में से एक बिरबल था, उसी तरह वो 9 रत्नों के नाम आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। फिर है वाचन जगत से पसंदीदा चित्र कहानी पढ़ो, चित्रकथा पढ़ो और इस प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। ये गृह कार्य में आपको दिया है मैंने कि अकबर बिरबल की कोई अच्छी सी कहानी आपकी कॉपी में लिखो। उसके बाद है सदैव ध्यान में रखो कि निर्णय से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। सही बात है, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें दोनों पक्ष की बातें सुननी है, न कि एक पक्ष की बात सुनकर उस पर निर्णय सुनाना है। और सबसे अंत में है यहाँ भाषा की और, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अव्यय, जो कि हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने इस वीडियो के साथ ही ये जो स्वाध्याय भेजा है उसी के साथ मैंने आपको एक अव्यय का वीडियो भी मैं आपको भेज रही हूँ, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह से स्पष्टीकरण अव्यय का दिया है। तो यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि अव्यय क्या है। जैसे कि शब्द के 2 भेद होते हैं बच्चों, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो है कि जिसमें लिंग वचन कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है, लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी हाल में नहीं बदलते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जिन्हें अव्यय भी कहा जाता है। व्यय न होना यानी खर्च न होना, जिसमें कोई परिवर्तन न होना, उसे अव्यय कहा जाता है। अब जो विकारी शब्द होते हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आते हैं, तथा अविकारी शब्द यानी अव्यय जो होते हैं उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादिबोधक अव्यय, इनका समावेश इनमें होता है। तो हम यहाँ जो वाक्य दिए हैं वो देखते हैं। इसमें यहाँ दिया है कि राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। अब चुपचाप ये शब्द यहाँ मोटे टाइप में लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, डार्क है थोड़ा सा। ये जो है चुपचाप, ये क्या है? क्रिया विशेषण। पहला भेद इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। ये मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। अब प्रवेश किया, प्रवेश करना, ये जो क्रिया है, ये क्रिया, चुपचाप शब्द जो है ये उस क्रिया की विशेषता हमें बता रहा है। क्रिया विशेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे क्रिया अधिक विशेषण। इसका तात्पर्य यह है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चुपचाप शब्द जो है वो प्रवेश करना इस क्रिया की विशेषता हमें बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? प्रवेश करना की विशेषता हमें बता रहा है। उसके बाद राघव, लतिका अभी सोई है। लतिका अभी सोई है, इसमें सोना ये क्रिया है तथा अभी ये विशेषण है। तो सोना क्रिया की विशेषता अभी ये शब्द बता रहा है। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। कब जाएगी अस्पताल? आज अस्पताल जाएगी। यानी जाना क्रिया की विशेषता आज शब्द से हमें पता चल रही है, यानी आज ये क्रिया विशेषण है। उसी तरह मेरा गांव यहाँ बसा है। बसा है ये क्रिया है, बसना क्रिया है ना। इसकी विशेषता यहाँ शब्द से हमें पता चल रही है। उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, यहाँ धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। तो इन वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना, इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता हमें बताते हैं। उसके बाद है दूसरा भेद, जिसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब संबंध बोधक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संबंध अधिक बोधक। इसका तात्पर्य है कि संबंध का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो संबंध बोधक अव्यय होता है। ये लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखो, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। अब इसकी परिभाषा जो है वो ये है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। की ओर ये जो शब्द है ये दो वाक्यों के बीच का संबंध बता रहा है, नागपुर और रायगढ़। दूसरा है ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अब यहाँ ताकत और संतुलित आहार के बीच का जो संबंध है वो के लिए से हमें पता चल रहा है। तीसरा है जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। अब यहाँ जन्म के बाद ये संबंध बोधक अव्यय है। चौथा है जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। कैसे चमचमा रहा था? चांदी की भांति। की भांति ये संबंध बोधक अव्यय है। और शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया।
के साथ, ये शब्द जो है ये दोनों वाक्यों का संबंध दर्शा रहा है, इसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो उपयुक्त वाक्यों में की और, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है, इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा स्वाध्याय। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैंने वीडियो भी भेजा है, उसमें भी आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।